हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो उस कंट्री को पहले रीजनल लेवल पे अपने सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहिए। For example, if Russia was at one point of time a super power, तो उसने अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना के रखा था इन द फॉर्म ऑफ सोवियत यूनियन। अमेरिका जो हमेशा से इस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और इस पूरे लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री था, कोई भी कंट्री उसको चैलेंज नहीं कर पाया था एक्सेप्ट क्यूबा। और फ्रेंड्स, आपको पता है वो एक इनफेमस इंसिडेंट जो 1962 में हुआ था, जिसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, कि कैसे रशिया ने यहां पर न्यूक्लियर वेपन को लगाने का प्लान किया था, जिसकी वजह से यूएस और रशिया के बीच में काफी टेंशन थी। बिकॉज किसी भी एक बड़े पावर के आप बैकयार्ड में, उसके बालकनी में सो कॉल्ड, आप कोई बहुत बड़ा थ्रेट उसके लिए नहीं ला सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वर्ल्ड में एक ग्रेट पावर बनना है तो आपको रीजनल लेवल पे एक एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी चाहिए। आज वही चीज चाइना भी चाह रहा है कि इफ चाइना वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, देन सबसे पहला जो उसका प्रीरिक्विजिट है कि चाइना हैज टू एस्टैब्लिश अ यूनिपोलर एशिया। एक एशिया में अपने हेजेमनी को वो एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन वो कर नहीं पाएगा ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन फ्रेंड्स, आज वापस से कुछ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी सिचुएशन जो है वो वापस से यहां पे बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज यूएस और वेनेजुएला के बीच में किसी भी समय एक डायरेक्ट फुल ब्लोन वॉर हो सकता है। फ्रेंड्स, यूएस के सामने आपको पता है कि ईरान जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट ईरान उतना बड़ा चैलेंज नहीं है एज कंपेयर टू वेनेजुएला, बिकॉज ईरान यूएस के सॉइल से काफी दूर है। अनलाइक वेनेजुएला, वेनेजुएला इज जस्ट इन द बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। इसलिए वेनेजुएला, क्यूबा, इन कंट्री में अमेरिका जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने इंटरेस्ट को, अपने डोमिनेंस को इस एरिया में मेंटेन करने के लिए। और फ्रेंड्स, वेनेजुएला के जो लीडर हैं निकोलस माड्यूरो, ये इस समय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं सिंस 2013, और इनकी जो पार्टी है वो नाम है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। और नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर हैं, और इसलिए इनकी दोस्ती जो है वो रशिया और चाइना जैसे कंट्री से काफी ज्यादा बड़ा है। तो फ्रेंड्स, वेनेजुएला और क्यूबा ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो इस पूरे कैपिटलिस्ट लिबरलिस्टिक कंट्री के एरिया में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज का टेंशन हमेशा से अमेरिका, विच इज वन ऑफ द लिबरल कंट्री, उनके साथ होता है। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको पता है पिछले कुछ महीनों से ये जो यूएस और वेनेजुएला की पुरानी टेंशन है अब वापस से बढ़ते हुए नजर आ रही थी। इनफैक्ट लास्ट मंथ वेनेजुएला के माड्यूरो ने कहा था वी हैव टू कीप मिलियंस ऑफ वेनेजुएलन्स रेडी, कि किसी भी समय एक यूएस के साथ फुल ब्लोन वॉर हो सकता है। और फ्रेंड्स, यही टेंशन अब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, बिकॉज जस्ट आज की ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपने 2 B-52 बॉम्बर्स को वेनेजुएला के पास भेज दिया है, क्योंकि यूएस जो है वो प्रोबेबली एक नेक्स्ट स्ट्राइक कर सकती है, बड़ी स्ट्राइक कर सकती है वेनेजुएला के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैरिबियन रीजन में एक बहुत बड़ी टेंशन है, और इसी ट्रम्प के B-52 बॉम्बर्स को जब वेनेजुएला के एयर स्पेस में डिटेक्ट किया गया तो निकोलस माड्यूरो ने अपने 2 F-16 को भेज दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी टेंशन यहां पर एयर स्पेस में देखने को मिली। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स में भी इस पर्टिकुलर चीज की एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब ठान लिए हैं कि वो माड्यूरो को पावर से हटाना चाहते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में B-52 बॉम्बर्स को भेजा गया है सो दैट वेनेजुएला के ऊपर एक क्लोज आई रखा जाए, जिसके अगेंस्ट वेनेजुएलन ने F-16 को स्क्रैम्बल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब किसी भी समय बहुत बड़ी टेंशन यहां पर बन सकती है। या तो माड्यूरो जो है वो पावर से हट जाएंगे, माड्यूरो जो है वो टॉपल कर जाएंगे, उनका सेम हालत होगा जैसे एक जमाने में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, या तो माड्यूरो के पास होने के लिए कुछ नहीं है तो वो बहुत बड़ी बर्बादी करके जा सकते हैं। बट एनीवेज फ्रेंड्स, टेंशन जो है यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है, और जो बाकी कंट्रीज हैं चाइना, रशिया, ईरान, वो भी अब यहां पे काफी ज्यादा इस पिक्चर में आते हुए नजर आ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, यूएस और वेनेजुला की टेंशन तो ऑब्वियसली बहुत पुरानी है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में काफी ज्यादा प्रेशर वेनेजुला के ऊपर लगाने की प्रयास हुई है। जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है कि उस कंट्री को आइसोलेट करो, बहुत सैंक्शन लगाओ, सेम पॉलिसी जो ईरान के ऊपर लगा है कि उसको कैसे इतना सैंक्शन लगाओ कि वो झुक के थक के हार जाए, सेम पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है वेनेजुला में। अगर ईरान के साथ रीजन है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो वेनेजुला के साथ रीजन है कि वेनेजुला जो है वो बहुत ज्यादा कोकेन, ड्रग्स, नारकोटिक्स जो है वो अमेरिका को सप्लाई करता है, जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। लेकिन रियल रीजन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये तो बहाना है, कोकेन आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, द रियल ऑब्जेक्टिव इज कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएलन ऑयल को कब्जा करना चाहते हैं। सेम गोज विद ईरान फ्रेंड्स की न्यूक्लियर वेपन तो एक बहाना है। अमेरिका हमेशा से ईरान के ऊपर अपना इंफ्लुएंस चाहता है, वो चाहता है कि ईरान सोशलिज्म ये सब चीज छोड़ के एक फ्री मार्केट की तरफ जाए, सो दैट अमेरिकन कंपनी जो है वो वहां पे जाकर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करे, बेचे और खूब कमाए। और वेनेजुला तो और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दुनिया का अगर कहीं सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है तो वो वेनेजुला में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेनेजुला कैसे मिस हो सकता है। वेनेजुला के ऊपर तो वो एक तरीके का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस चाहते हैं, जो मादुरो के अंदर पॉसिबल नहीं होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, एक और खबर आज अर्ली मॉर्निंग में आई है कि ट्रंप ने फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने सीआईए ऑपरेशन को ऑफिशियली ऑथराइज कर दिया है वेनेजुला में, और प्रेसिडेंट मादुरो को अब हटाने का पूरा प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना चुका है। और इनफैक्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस ने एक ड्रग बोट के ऊपर अटैक भी कर दिया, जिसमें 6 वेनेजुलन्स की मौत हो गई, जिसकी वजह से वेनेजुला ने कहा है कि हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद रिटेलिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के बारे में और डिटेल में आज बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर अमेरिका के बैकयार्ड में कुछ होगा तो रशिया कैसे पीछे हटेगा, सिमिलरली रशिया के अगर बैकयार्ड में कुछ होगा तो अमेरिका कैसे पीछे हटेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, रशिया जो है वो अब वेनेजुला के साथ खड़ा होते हुए दिख रहा है, और उसने कहा है कि ट्रंप जो स्ट्राइक किया है ये बिल्कुल गलत है। ये जो शूट फर्स्ट पॉलिसी है जो अमेरिका एडॉप्ट कर रहा है वेनेजुलन्स के अगेंस्ट, वो बिल्कुल कड़ी निंदा किया है। और इनफैक्ट रशिया फ्रेंड्स प्रोबेबली वेनेजुला को कुछ मिलिट्री सपोर्ट भी कर सकता है, बिकॉज 2024 में रशिया ने वेनेजुला के साथ एक सिक्योरिटी और एनर्जी का पार्टनरशिप साइन किया था। तो फ्रेंड्स, रशिया जो है वो एक बहुत पुराना पार्टनर है वेनेजुला का, और जैसे यूक्रेन में अमेरिका रशिया के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है, तो इट इज द टाइम फॉर पुतिन टू क्रिएट द सेम कॉम्प्लिकेशंस नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑफ अमेरिका। और फ्रेंड्स, चाइना अब एक नया प्लेयर है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इट वाज बिटवीन रशिया एंड यूएस, बट दिस इज द वेनेजुएलन क्राइसिस, जहां पर रशिया अकेले क्यों रहेगा। चाइना जो है फ्रेंड्स वो भी खुल के वेनेजुला के समर्थन में आया है, और इनफैक्ट रिसेंटली जस्ट लास्ट वीक चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो वेनेजुला के लीडर मार्कुलस मादुरो से मिले भी हैं, और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत हुई है। और लास्ट ईयर दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई थी, जहां पे रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड भी कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन यहां पे अमेरिका के लिए बढ़ा सकता है वो है वेनेजुला, क्योंकि वेनेजुला और ईरान के बीच में भी 20 साल का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2022 में साइन हुआ था। और अभी तो आपको पता ही है हालत क्या है ईरान और अमेरिका के रिलेशन का। तो ईरान जो है वो वेनेजुला को भी चुपचाप से, शांति से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है। अगर ईरान रशिया करता है फ्रेंड्स, तो ये वापस से एक बहुत बड़ी क्राइसिस होगी, बिकॉज फॉर अमेरिका बिल्कुल भी ये नॉन नेगोशिएबल है कि उसके बैकयार्ड में कोई भी बाहर की कंट्री किसी भी कंट्री को डिसआर्म करे। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी, बट सिचुएशन जो है वो कैरिबियन कोस्ट में काफी ज्यादा खतरनाक बनते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।